लेकिन उसके लिए तो हमें एक जर्नलिंग किट की जरूरत पड़ती है जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव आती है। अगर आप ये चाहते हैं कि बिना कोई पैसा खर्च किए हम जर्नलिंग कैसे करें, तो दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि आज हम बनाएंगे एक DIY जर्नलिंग किट, वो भी घर के सिंपल मटेरियल्स का यूज करके, जो आपके जर्नलिंग के साथ साथ आर्ट एंड क्राफ्ट में भी काम आएगा। सो विदाउट वेस्ट टाइम की लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 1। तो जर्नलिंग करने के लिए सबसे पहले चाहिए होती है एक ब्यूटीफुल सी डायरी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक सिंपल A4 साइज पेपर, और उसको हमें एकदम हाफ में नीट एंड क्लीन फोल्ड कर लेना है। तो हमारा फर्स्ट पेपर तो रेडी हो गया है। ऐसे ही हमें 25 पेपर्स को हाफ में फोल्ड करके रेडी कर लेना है। अब इन सारे पेपर्स को हमें एक लाइन में अच्छे से अरेंज करके सेट कर लेना है, बिल्कुल वैसे जैसे स्कूल की मॉर्निंग असेंबली में होता था। हाँ, और मैं वो मॉनिटर जो चीख चीख के बोलती है स्टैंड इन लाइन नो टॉकिंग। फिर से आ गई तुम। ये सापी मैं नहीं आऊँ ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा जी, अब इन सभी फोल्डेड पेपर्स को आपस में अच्छे से सिक्योर कर देना है। तो साइड में फेविकॉल लगाकर कुछ टाइम तक सुखा लेना। आप चाहो तो इसे स्टेपलर भी कर सकते हो, अगर पेजेस कम हो तो। ग्लू, थ्रेड, टेप जो मिले यूज करो, जुगाड़ इज आर्ट। और बस इतना करते ही हमारी डायरी के अंदर के लिए इतने सारे पेजेस बनकर रेडी हो गए। अब बारी है इसको कवर करने की। तो इसके ऊपर पेपर चिपकाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ टिश्यू डबल साइडेड टेप, जिससे हमारा पेपर एकदम फिनिशिंग के साथ कवर होगा। अगर आपके पास ये टेप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह फेविकॉल भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ मैंने साइड्स में और बीच में टेप को लगा दिया है। अब टेप की जो ऊपर की लेयर है उसको रिमूव कर देना है और पेपर को लेकर अच्छे से सेट करके चिपकाना स्टार्ट करना है। अब फिर से आगे वाली टेप की लेयर्स को रिमूव करके पेपर को अच्छे से सेट करके चिपका देना है, और सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें पीछे साइड भी टेप लगाकर पेपर को सेट करके अच्छे से चिपका देना है। वैसे शिफापी, आप ये जो पेपर यूज कर रहे हो वो स्ट्रॉन्ग तो है ना? हाँ डियर, ये पेपर ना ही ज्यादा मोटा है और ना ही ज्यादा पतला, ये एकदम नॉर्मल है जो पेजेस को अच्छे से सपोर्ट देगा। और यहाँ हमें बीच में भी फेविकॉल लगाकर पेपर को अच्छे से चिपका देना है, ताकि जो हमारे पेजेस है वो और अच्छे से सिक्योर रहे। ताकि जो पेजेस है वो बाद में निकले ना। सो फाइनली अच्छे से कवर करने के बाद जो एक साइड में एक्स्ट्रा पेपर है उसको हमें कट कर देना है, और लो जी तैयार है हमारी डायरी का कवर। क्या इतना सिंपल? ये कवर तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे डियर, थोड़ा पेशेंस रखा करो, तुम्हें तो एनी टाइम जल्दबाजी पड़ी रहती है। हाँ, तो मुझे लगा कि आप शायद इसको ऐसे ही रहने दोगे। हाँ, तो मैंने अभी इसको डेकोरेट का किया है, अभी तुम इसको पूरा कंप्लीट हो जाने दो, फिर देखना हमारी डायरी कितनी प्यारी लगती है। चलो देखते हैं। तो यहाँ मैंने तीनों साइड्स में एक शाइनी सी लेस लगा दी है। वैसे तो मैं शाइनी चीजें खुद के लिए रखती हूँ, पर चलो डायरी को भी सुपरस्टार बना देते हैं। और बीच में मैंने एक जाल बनाया है पेपर से मैचिंग करते हुए मार्कर से, जो एक क्लासी कॉम्बो लग रहा है। क्योंकि डिजाइन मैंने सिंपल रखा पर क्लासी फील जरूरी थी, इसलिए मैंने एक जाल बनाकर हाफ कट बीट्स को चिपका दिया। लास्ट टच एक छोटा सा क्यूट सा बो डायरी के टॉप सेंटर पे चिपका देना है। ये तो लग रहा है जैसे डिजाइन नहीं, किसी रॉयल वेडिंग का इनविटेशन हो। अब बो के ऊपर हमें एक क्यूट सा फ्लावर स्टोन चिपका देना है, और फाइनली रेडी है हमारी जर्नलिंग के लिए एस्थेटिक्स डायरी, जो जर्नलिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। वाओ आपी, ये तो इतनी ज्यादा प्यारी बनी है कि इसे देखकर तो मेरा डेली जर्नलिंग करने का मन होगा। तो चलो अब अपने सेकंड DIY पर चलते हैं, जिसमें हम बनाएंगे स्टैम्प्स एकदम पर्सनल टच के साथ, बिना किसी फैंसी टूल्स के, सिर्फ कार्डबोर्ड और थोड़ी सी इमेजिनेशन की चिंगारी। तो सबसे पहले कार्डबोर्ड के 3 पीसेस को लेकर 1 बाय 1 तीनों पीसेस को अच्छे से चिपका लेंगे, और कार्डबोर्ड का साइज आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है। जितना आपको स्टैम्प का साइज छोटा या बड़ा रखना हो उसी के हिसाब से आप कट कर सकते हो। अब तीनों पीसेस को अच्छे से चिपकाने के बाद इसे हमें कलरफुल पेपर से कवर कर लेना है। वैसे आप ही जरूरी है कि हम 3 कार्डबोर्ड के पीसेस को चिपकाएं? सिंगल भी तो चिपका सकते थे ना। हाँ डियर, लेकिन 3 लेयर्स को चिपकाने से स्टैम्प को मिलेगा परफेक्ट ग्रिप और हाइट। वैसे एक लेयर तो बोरिंग लगती है, लेकिन 3 हो जाए तो लगता है केक का बेस। यम। डियर, तुम भी ना, तुम्हें भी क्राफ्टिंग में कुकिंग याद आती है। खैर ये सब छोड़ो, यहाँ मैंने एक हार्ट शेप को ड्रॉ कर लिया है और इसको हमें कट आउट कर लेना है, एंड इसी तरह से हमें फॉर्म शीट पर ड्रॉ करके एक इन्वेलप और हार्ट का भी शेप ड्रॉ कर लेना है। अब इनको भी हम कर लेंगे कट आउट। आप अपने हिसाब से कोई भी शेप कट कर सकते हो। अरे वाह, इन्वेलप तो इमोशनल लेटर के लिए और हार्ट तो मैं हूँ ही। अच्छा जी। यस आपी। अब फेविकॉल लगाकर इन शेप्स को कार्डबोर्ड बेस के ऊपर चिपका देना है। फाइनली हमारे स्टैम्प्स तो बनकर तैयार हो गए, और इसी तरह से मैंने और भी अलग अलग डिजाइन्स में बनाए। ओह माय गॉड, ये तो पूरा स्टैम्प किंगडम बन गया है। मुझे एक क्राउन भी चाहिए था। तो हर स्टैम्प अलग वाइब दे रहा था। जर्नलिंग के मूड के हिसाब से एक बढ़कर एक। अब हैंडमेड स्टैम्प्स बन ही गए हैं, तो यूज करने का मौसम भी आ गया है। तो चलो बनाते हैं DIY प्रिंटेड पेपर फ्रॉम यूजिंग हैंडमेड स्टैम्प्स। अब तो A4 शीट भी कह रही है मुझे डिजाइनर बना दो। तो यह मैंने व्हाइट A4 साइज पेपर लिए, जिसे हम फोटोकॉपी वाले पेपर
पेपर्स भी बोलते हैं। तो इन पेपर्स का एक पैकेट आता है जो आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के साथ मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपने DIY प्रिंटेड पेपर्स को बनाना, एकदम क्यूट, कलरफुल और जर्नलिंग के लिए रेडी टू गो। सो वेटिंग फॉर सम मैजिक। अब मैंने उठाया अपना सुपरस्टार DIY स्टैम्प और लगाया थोड़ा पेंट। आप इसकी जगह इंक भी लगा सकते हो और पेपर पे हल्का प्रेस किया और देखते ही देखते एक पौधा उभर आया। वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, क्या कमाल का आइडिया है। इस तरह से तो हम कितने तरीके के प्रिंटेड पेपर्स बना सकते हैं। तो चलो फटाफट से एक साथ में हम बहुत सारे पौधे उगा लेते हैं। Every time I forget just where I am, there's no need for a plan. सो फाइनली हमारा फर्स्ट प्रिंटेड पेपर तो बनकर तैयार है, जो काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। हाँ, अभी एक ही स्टैम्प से इतना प्यारा प्रिंट बन गया। तो चलो इसी तरह से हम और पेपर्स को प्रिंट करके रेडी कर लेते हैं। अब इस पे मैं हार्ट स्टैम्प यूज करूंगी, जिससे हमारा एक हार्ट वाला प्रिंट बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसी में मैं जगह जगह स्मॉल हार्ट का यूज करूंगी और इस बार मैंने जो कलर का शेडो रखा है वो थोड़ा सा पिंक रखा है और जहाँ स्टैम्प थोड़ा लाइट हो गया था वहाँ ब्रश से हमें थोड़ा सा टचअप कर देना है और फाइनली पेपर हो जाएगा हमारा एकदम परफेक्टली रेडी। और इसी तरह से हमें इन्वेलप स्टैम्प से एक लास्ट प्रिंटेड पेपर तैयार कर लेना है। अरे वाह, तुम तो बन गई फुल ग्राफिक डिजाइनर और ब्रश तो तुम्हारा मैजिक पेन। अब सारे पेपर्स को अच्छे से प्रिंट करने के बाद थोड़ा सा सूखने दिया ताकि पेंट अच्छे से सेट हो जाए। सो फाइनली स्टैम्प से यूज करके हमने इतने सारे पैटर्न पेपर बना लिए। अब इसी तरह से हम कुछ कलरफुल प्रिंटेड पेपर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैंने एक लाइट पिंक पेपर लिया है और इसके ऊपर हमें डार्क पिंक कलर से कुछ इस टाइप की रिंचिंग लाइंस को ड्रॉ करते जाना है। इस टाइम मेरे दिमाग में अभी कोई भी डिजाइन डिसाइड नहीं है, जो मेरे दिमाग में रैंडमली डिजाइन आता जा रहा है मैं उसको बनाती जा रही हूँ। अरे शिफापी, ये तो मैं भी बना लेती, बस इसमें गोल गोल जलेबी तो बनानी है। देखो, डार्क स्टैम्प्स लाइट पेपर पे और लाइट पेंट डार्क बैकग्राउंड पे। देखा, कंट्रास्ट से डिजाइन और भी ज्यादा पॉप होने लगा। ये तो बात है। अब यहाँ मैं एक जाल वाला डिजाइन बना रही हूँ। तो आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आपका जाल एकदम इक्वल बनेगा। तो फ्रेंड्स, जिस स्केल से आप लाइंस को ड्रॉ करो उस स्केल की चौड़ाई के हिसाब से आपको लाइंस ड्रॉ करते जाना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। इस तरह से करने पर हमारा जाल एकदम परफेक्ट बनेगा। और फाइनली मैंने कलर्स का यूज करके इतने सारे प्रिंटेड पेपर बनाकर तैयार कर लिए। इसी तरह से आप लोग भी अपने हिसाब से प्रिंटेड पेपर बना सकते हो जिस टाइप से मैंने बनाए थे। तो फाइनली ये रहे हमारे सारे प्रिंटेड पेपर, जिनको हमने बहुत ही सिंपल स्टेप्स के साथ बनाए। अब ये पेपर्स एकदम रेडी हैं जर्नलिंग के लिए, कार्ड मेकिंग के लिए या किसी भी क्यूट प्रोजेक्ट के लिए। अब आप इन इतने सारे आइडियाज बता दिए, उसके लिए वीडियो को लाइक तो कर दो फ्रेंड्स। तो चलो अब अपना फोर्थ DIY बनाते हैं। तो जर्नलिंग में सबसे ज्यादा एस्थेटिक टच किस चीज से आता है? वो तो नहीं पता अभी। तो वो है ब्राउन पेपर। ओह, मतलब आप यहाँ ब्राउन पेपर बना रहे हो। तभी मैं सोचूं कि आपने ये अमेज़न का पार्सल क्यों उठा लिया। तो यही पार्सल हमारे जर्नलिंग के काम आएगा। तो पैकेट की थोड़ी सी चकाचक सफाई की, आउटर प्रिंटेड लेबल्स हटा दिए, थोड़ा स्ट्रेट एंड किया और हो गया रेडी रिसाइकल मोड में जाने के लिए। अब यहाँ हमें अपने हिसाब से पेपर के साइज को कट कर लेना है। सबसे पहले मैंने एक पेपर को कटिंग किया, अब उसको नीटली हाफ में फोल्ड करके सीजर या मेरी तरह स्केल से कट कर लेना है और इसी तरह से हम बाकी के पेपर भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से स्क्वायर, रेक्टेंगल या जो शेप पसंद आए वो शेप कट कर सकते हो। तो ये रहा मेरा पार्सल टू जर्नल ब्राउन पेपर का मेकओवर मूवमेंट, सुपर इजी, कॉस्ट फ्री और 100% रिसाइकल्ड। अब नेक्स्ट टाइम पार्सल आए नया ग्लो एंड लवली फेस वॉश। रखना। सो नाउ इट्स टाइम टू आवर 50 DIY, जिसमें हम बनाने वाले हैं जर्नलिंग का असली चार्म, जो पेज खुलते ही लगता है कि हम पुराने जमाने की डायरी पढ़ रहे हों। और इस DIY मिशन का नाम है ऑपरेशन विंटेज वाइब्स। तो चलो बनाते हैं DIY विंटेज पेपर्स, जो एक नॉर्मल पेपर को बनाए स्टोरी का हीरो। तो ये जो मैं ब्राउन पेपर यूज कर रही हूँ ये मुझे वॉलपेपर के पीछे मिला था। तो ये ब्राउन पीस हमारे डिफरेंट शेप में कट कर लेना है, लाइक रेक्टेंगल, स्टोन, एजेस और कुछ फन टेक्स्ट भी। तो मैंने यहाँ सिर्फ रेक्टेंगल शेप को कट किया। अब इसको विंटेज लुक देने के लिए मोमबत्ती से हल्की सी फ्लेम ली और पेपर के कोने को स्लोली पास किया और एजेस को हल्का हल्का जलाकर उसको रेडी कर लेना है, ताकि जो हमारे एजेस है वो एकदम डार्क ब्राउन हो जाए। देखा, एजेस जलते ही हमारे विंटेज डायरी जैसे पेजेस बनकर तैयार हैं। तो ये था मेरा वॉलपेपर से विंटेज पेपर बनाने का क्लासिक जुगाड़। अब हम बनाएंगे कलरफुल जर्नल शीट्स यूजिंग पुराने शादी के कार्ड, जिसमें मिलेगा डिजाइन भी, शाइन भी और